अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराई, पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम भारत के रियासती जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को एक दफा फिर दहशतगर्दी का मरकज करार देने हकाइक के मुनाफी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम भारत के रियासती जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, ISPR की जानिब से कहा गया है और फिर भारतीय आर्मी चीफ का हर्जा सराई इस तरह और पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय आर्मी चीफ ने 2 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हकाइक से बिल्कुल आ रही थी, यकसर हकाइक बर्फ थी, और उसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि सारी सूरत उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए और कश्मीर पर जो रियासती जबर है और दीगर अकलीतों पर जो जबर है भारत में, उससे तवज्जो हटाई जाए। आज जो बयान आया है ISPR का बड़ा तफसीली है, बड़ा कॉम्पैक्ट है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। कि आर्मी चीफ की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक रवायती धोखेबाजी की मिसाल है, जिसमें उन्होंने जो रियासत जम्मू कश्मीर में जबर है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की है। और इसका बुनियादी मकसद जो है सियासी जो है इसका मोटिवेशन है, और ये बयानात जो है इंसानी फौज में सियासत की बेतहाशा मुदाखलत है, यानी हिंदुस्तानी फौज जो है वो किस तरह सियासत में मुदाखलत करती है। बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, हम यही देख रहे हैं कि भारत के लिए एक बड़ी शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जामात लगाना। भारत पर ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो आखिर खुद क्या कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमानों की और दीगर अकलीतों की जो नस्ल कुशी है, जो दीगर अकलीतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, मस्जिदें जलाई जाती हैं, गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च चलाए जाते हैं, और दीगर जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इससे तो खुद पता चलता है कि भारत जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ हिंदुत्व की गुंजाइश है, जिसमें मुसलमान और अकलीतों के खिलाफ जज्बात जो है उनको उजागर किया जाता है और इस तरह से सियासत का खेल खेला जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया ISPR ने कि जो आलमी बरादरी है, जिस तरह उसने अमेरिका में कत्ल कराए हैं, कनाडा में कत्ल कराए हैं, जिस तरह उसने न्यूजीलैंड में कत्ल कराए हैं, उस तरह दीगर मुल्कों में उनके नेटवर्क पकड़े गए हैं, पाकिस्तान में उन्होंने कुछ ऐसे वारदातें की हैं, उस सबसे यहाँ होता है कि आलमी बरादरी भारत की जो रेशा दवानियाँ हैं, भारत की ये जो दहशतगर्दी की पॉलिसी है, ये दुनिया से गाफिल नहीं है। इसके अलावा इस बात की भी दुनिया गवाह है, बैनुल-अक़वामी बरादरी को मालूम है कश्मीर के खिलाफ जो जबर किया जाता है, बातुल लगाए जाते हैं, इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भारत का रिकॉर्ड जो है बहुत स्याह है, और ऐसा रिकॉर्ड है जिसके बाद भारत को एक जमहूरी मुल्क कहलाने का, एक सेकुलर स्टेट कहलाने का कोई हक नहीं है। लेकिन भारत ने साथ साथ जो कश्मीरियों को आके खुद इरादियत है, इसकी जमानत दी है यूनाइटेड नेशंस ने, उसको भी गस्ब किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने दीगर जो मज़ाहब हैं उनके मानने वालों के खिलाफ भी हुकूक जो हैं उनके गस्ब किए हुए हैं, जिसलिए भारत को कोई हक नहीं है। बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, हम यही देख रहे हैं कि भारत की धोखेबाजी की ये आला मिसाल है और भारतीय आर्मी चीफ का हर्जा सराई, पाक फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। हमारे साथ मौजूद थे तारिक चौधरी और हमारे साथ नवीद अकबर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।